क्या आप भी किसी प्राइवेट कंपनी में काम या गवर्नमेंट के साथ काम करते हैं? क्या आप भी एक एम्प्लॉई हैं? और क्या आपके पास भी अपनी कंपनी का दिया हुआ हेल्थ इंश्योरेंस प्लान है? और आप ये सोचते हैं कि ये हेल्थ इंश्योरेंस प्लान आपके फ्यूचर के लिए इनफ है और आपको एक पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस प्लान की ज़रूरत नहीं है? तो आगे इस वीडियो में हम कुछ ऐसी बातें जानेंगे जिसके बाद शायद आपको अपनी सोच बदलने की ज़रूरत महसूस होगी। इस वीडियो में हम 4 ऐसे रीजंस के बारे में जानेंगे जिनकी वजह से आपको एक अपना पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस प्लान ज़रूर रखना चाहिए अपने कंपनी के द्वारा प्रोवाइड किए गए हेल्थ इंश्योरेंस प्लान के साथ में। पहला रीज़न हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि जो आपका हेल्थ इंश्योरेंस प्लान है जो कंपनी ने दिया हुआ है वो कब तक काम करेगा। वो तभी तक काम करेगा जब तक आप उस कंपनी के साथ हैं। सपोज आजकल तो फ्रीक्वेंटली कंपनी चेंज करने का ट्रेडिशन लगभग बन चुका है और लोग काफ़ी जल्दी स्विच करते हैं। तो जब तक आप एक कंपनी के साथ हैं, साल 2 साल 3 साल, आप उसकी ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस प्लान के अंदर कवर्ड है। लेकिन उसके बाद जब आप स्विच करने का सोचते हैं, आप किसी दूसरी कंपनी में जाने का सोचते हैं, तो बीच का जो गैप है, जो टाइम पीरियड है जब आप किसी कंपनी के साथ काम नहीं कर रहे हैं, क्या उस समय आप कवर्ड हैं? नहीं। या सपोज आप काम कर रहे हैं और 4 साल बाद आपने सोचा कि नहीं यार मुझे काम नहीं करना, मुझे कुछ और करना है, आई डोंट लाइक द जॉब। तो जब आप जॉब छोड़ रहे हैं तो क्या आप उसके बाद कवर्ड हैं? नहीं। तो इसलिए जो टाइम पीरियड है, इस दौरान कवरेज को बनाए रखने के लिए आपको अपना एक पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस प्लान की ज़रूरत है। दूसरा, नॉर्मली जब हम रिटायर होते हैं 55 साल में, 60 साल में, या आजकल जो यूथ है वो जल्दी रिटायरमेंट, अर्ली रिटायरमेंट का सोचती है 40 साल 50 साल के आसपास। तो नॉर्मली जब आप रिटायर हो रहे हैं, रिटायरमेंट के बाद क्या आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस प्लान है? अगर आप सिर्फ कंपनी के हेल्थ इंश्योरेंस प्लान पर डिपेंडेंट है तो नहीं। और ये आपका वो एज ग्रुप है, ये आपका वो टाइम पीरियड है जब आपको हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम्स की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि आप वल्नरेबल ग्रुप में एज में आ चुके हैं। आप फिज़िकली उतने स्ट्रॉन्ग नहीं रहेंगे जितने कि आप अपने 20s और 30s में हैं। तो अगर आपके पास अपना पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस प्लान नहीं है उस टाइम और आप उस समय लेने की सोचेंगे, तो वो हेल्थ इंश्योरेंस प्लान जो आपको कभी सस्ता पड़ सकता था वो आपको कम से कम 10 से 20 हज़ार रुपये महंगा पड़ेगा, उसी बेनिफिट के साथ, उसी समस्या के साथ। क्यों? क्योंकि आपकी एज ज़्यादा हो चुकी है, आपकी एज पे रिस्क ज़्यादा हो चुका है। इसलिए आप यंग हैं तो हेल्थ इंश्योरेंस प्लान चीपर है, आपकी एज ज़्यादा है तो आपके हेल्थ इंश्योरेंस प्लान एक्सपेंसिव है। और खुदा न खास्ता, भगवान न करे, अगर आपको कोई बीमारी हो गई तब तक 40-50 साल की एज में, तो कवरेज और मुश्किल हो जाएगा। तीसरा रीज़न, जो आपका कॉर्पोरेट हेल्थ इंश्योरेंस प्लान है, चूँकि ये ग्रुप इंश्योरेंस है और आप उसमें इंक्लूडेड हैं, कब तक? जब तक आप उस कंपनी के साथ हैं। इस ग्रुप इंश्योरेंस प्लान में चूँकि कंपनी अपना कॉस्ट बचाने का सोचती है, तो ये ग्रुप इंश्योरेंस प्लान थोड़े चीपर लिए जाते हैं, जिसकी वजह से इसमें कई सारे अच्छे फीचर्स आपको अवेलेबल नहीं होते। जब भी आपको कंपनी का हेल्थ इंश्योरेंस प्लान मिले, आप HR से या कंपनी से उस हेल्थ इंश्योरेंस प्लान के डॉक्यूमेंट लेने की ज़रूर लें, जिससे कि आपको उसके फीचर्स पता चल सके। कुछ प्रोविज़न्स जैसे कि को पेमेंट का प्रोविज़न हो सकता है, जिसमें कि कुछ कॉस्ट जो है वो कंपनी बेयर करेगी और कुछ कॉस्ट आपको बेयर करना पड़ेगा। इसमें हो सकता है रूम रेंट का कैप हो, कि आप एक पर्टिकुलर अमाउंट तक का ही रूम ले सकते हैं। हो सकता है इसमें ऑर्गन डोनर या एम्बुलेंस इंक्लूडेड ना हो। तो ये सारे फीचर्स आपको देखने पड़ेंगे। तो कुछ फीचर्स जो ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस प्लान है उसमें हो सकता है उपलब्ध ना हो, अवेलेबल ना हो, जबकि आप अगर पर्सनल ले रहे हैं तो आप वो सारे फीचर्स ले सकते हैं साथ में। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम्स होती हैं हर कंपनी हेल्थ इंश्योरेंस प्लान्स में कुछ वेटिंग पीरियड होते हैं। कुछ बीमारियों का कवरेज आपको 2 साल के बाद मिलता है और कुछ बीमारियों का कवरेज आपको 4 साल के बाद मिलता है।
सपोज़ अगर आपने डिसाइड किया कि मैं आई एम सेटिस्फाइड विद माय ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस प्लान, और मैं जब छोड़ूंगा कंपनी में, जब बाद में जब मेरे पास नहीं रहेगा, उस समय मैं कवरेज लूँगा, उस समय मैं हेल्थ इंश्योरेंस प्लान अपने लिए लेने का सोचूंगा। और आप 40 की एज में, 50 की एज में हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लेने का सोच रहे हैं और ले रहे हैं, तो एक तो उस समय आप महंगा ले रहे हैं, दूसरा अगर आप 40 की एज में ले रहे हैं तो आपको 4 साल का वेट करना पड़ेगा कुछ बीमारियों के कवरेज को देखने के लिए। लेकिन अगर आप वही पहले ले रहे हैं तो आपका वो 4 साल का वेटिंग पीरियड ऑलरेडी एंड हो चुका है और आपकी सारी बीमारियां उसमें कवर्ड है। इसलिए अगर आप अभी यंग हैं, अगर आप अभी जॉब में हैं और ग्रुप इंश्योरेंस कंपनी के कॉर्पोरेट हेल्थ इंश्योरेंस प्लान के अंदर कवर्ड है, तो भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप आज ही अपना एक पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लें, ताकि आप उसमें बेटर फीचर्स, बेटर बेनिफिट्स के साथ ही चीपर प्रीमियम का फ़ायदा उठा सकें। इसको और बेटर आप कैसे कर सकते हैं, कैसे प्लान्स ले सकते हैं, इसके लिए आप हमें इस वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, एंड आवर टीम विल बी इन टच विद यू टू डिस्कस इट फर्दर।